नमस्कार, मैं हूं खुशबू और आप देख रहे हैं द न्यूज़ गैरेज। हम एक बार फिर आपके लिए ला चुके हैं जनता की बात, जिसमें हम जाएंगे जनता के बीच और पूछेंगे उनसे सवाल। ये एक्चुअली में महाराष्ट्र में नहीं बढ़ा है, महाराष्ट्र में इसको बढ़ाया जा रहा है। इसमें बहुत कारण हो सकते हैं। एक कारण ये है जो निजी स्वार्थ होता है। अब इसके अंदर बहुत सारे, उसका मैं स्पष्टीकरण नहीं दूंगा, इसमें निजी स्वार्थ है। सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ कि ये जो है ये जो फंडा है, ये पॉलिटिशियन फंडा है। आज आप ये देखो कि बीजेपी शासित राज्य में कहीं भी आपको, फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, मध्य प्रदेश निकल रहे हैं वहाँ पे। जब लॉकडाउन के टाइम में वहाँ पे गवर्नमेंट बिठाई गई है, कुछ हुआ है वहाँ पे? ये जितने भी बीजेपी राज्य है था, वहाँ पे कोई आपको पॉजिटिव नहीं मिलेंगे, वहाँ पे कोई इतनी रिपोर्ट भी नहीं आएंगी। जहाँ बीजेपी शासित राज्य नहीं है, वहाँ पे ही आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो आपको लग रहा है ये पूरा जो खेल है वो सिर्फ पॉलिटिक्स का है? पॉलिटिक्स का खेल है, ये कुछ नहीं है इसमें। आज ईच एंड एवरी पर्सन, गरीब तबका, लेबर तबका, आज क्या क्या हाल हो रहा है। दुकानदार, व्यापारी लोग, क्या हो रहा है इनका हाल। ये आपने कभी कभी इस पर गौर किया? अभी गवर्नमेंट ने गौर की? मुद्दे पर आओ, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये महंगाई जो बढ़ रही है, गवर्नमेंट का सुई हुई है। ये सब बातें जो है ना, ये सब जो जितने भी जो आ रहे हैं, ये पॉलिटिशियन करवा रहे, अदरवाइज कोई नहीं करवा रहा। तो इसमें आम जनता का कोई भी रोल नहीं है? आम जनता क्या करेंगी? आम जनता तो वैसे ही बेकार कर दी है गवर्नमेंट ने। एक साल से ऑलरेडी जो अभी तक के जो चल रहा था, एक साल तक के, एक साल में तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बेकार कर दिया आम जनता को। क्या लगता है कोरोना इतना महाराष्ट्र में ही क्यों फैल रहा है? ये सब राजकारण है, सब राजनीति है। बंगाल का इलेक्शन होने तो कोरोना खत्म हो जाएगा। तो आपको लगता है ये सिर्फ पॉलिटिक्स है? मैंने 5 राज्य का जो इलेक्शन है ना, वो इलेक्शन बंगाल को ज्यादा उसका फोकस है। अभी बंगाल के अलावा दूसरा बचा नहीं। 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया, वो नहीं दिख रहा है। ऐसा तो कुछ बोल ही नहीं सकते ना कि पॉलिटिक्स है या फिर लोगों की गलती है। लोग तो अब फिलहाल अभी जो जितना प्रिकॉशन लेना है वो तो ले ही रहे हैं, दूरी बना के चल रहे हैं, सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं। बस पेशेंट कैसे बढ़ रहे हैं ये तो अभी आप जहाँ हो रहा है टेस्ट, वहाँ से ही पता चलेगा ना कि क्या रीज़न है ऐसा इतना पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो वही पता चलेगा आपको। लोगों की भी है और गवर्नमेंट जो प्रशासन है उन लोगों की भी हो सकती है लापरवाही थोड़ी बहुत। सीरियस नहीं ले रहे, वही तो सीरियस नहीं ले रहे। बताइए क्या? वही जैसा प्रिकॉशन है, मास्क वेयर करना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये आप भी देख रहे हो, इतने देर से घूम रहे हो यहाँ पे। आप जो थोड़ी देर पहले इंटरव्यू ले रहे थे, वहाँ भी कई लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ था। वही सब रीज़न है। और सब अफवाह है मैडम, ये ज़्यादा फैला नहीं है, लेकिन अफवाह ज़्यादा है। हम तो यहाँ पे ये एरिया में आपको एक भी नहीं दिखेगा, समझिएगा। अफवाह है, सब अफवाह है। लोग कैसे हवा बना दिए कोरोना का। पहले था स्टार्टिंग में, लेकिन अभी नहीं है, अभी कंट्रोल में है। सर, जैसे बंगाल में और कहीं अभी राज्य में अभी इलेक्शन चालू है, वहाँ पे ऐसे लोगों की लाख लोगों की रैलियाँ निकल रही है, तो उधर उनको फैलने की संभावना नहीं हो सकती? आपको उसके बारे में क्या कुछ कहना? ये सब नेता लोगों का मिली भगत है। नेता लोग ही बढ़वाते हैं और नेता लोग ही घटवाते हैं, समझिएगा। इधर बोलते दुकान मत खोलो, हफ्ते में 2 दिन बंद रखो, और उधर हज़ारों लाखों रैली निकालते हैं, निकाल के। और वहाँ पर क्या कोरोना नहीं फैलता क्या है? तो ये उनको समझना चाहिए ना। ये जो गरीब लोगों का यहाँ दुकानदारी, जो रोजी रोटी कमाने वाले, खाने वाले, उनको बोलते बंद करो, हैं। और वहाँ पे लाखों लोग, हज़ारों लोग जो एक जगह जमा हो रहे, इकट्ठे हो रहे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये गलत है ना, ये तो सब सरकार की मिली भगत है। क्योंकि लोग पालन नहीं कर रहे उसका। घर में रहना चाहिए, बाजार में नहीं घूमना चाहिए, तो भी लोग घूमते हैं। इसकी वजह से हो रहा है। टेस्टिंग नहीं हो रही वहाँ पर, इसलिए नहीं दिख रहा वो। अगर होंगी तो वहाँ भी निकलेगा ना मैडम, जैसे अपने यहाँ निकल रहा है। तो आपको हाँ, बढ़ तो रहा है वैसे अदर सिटीज़ के मुकाबले। तो क्यों महाराष्ट्र ही क्यों है कि जहाँ कोरोना इतना बढ़ रहा है? मैं समझती हूँ कि कोरोना ही सिर्फ एक रीज़न नहीं है बढ़ने का, जो जिस तरीके से बताया जा रहा है ना कि कोरोना यहाँ पे ही बढ़ रहा है, तो ये नहीं बोल सकते कि हम लोगों की लापरवाही की वजह से है या कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक बात है जो फैलाई जा रही है, डराया जा रहा है लोगों को। इवन दो वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना हो रहा है, ये भी सुनने में आया है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ लिमिट में ही है, इतना ज़्यादा नहीं है जो बताया जा रहा है। ऐसा में भी लॉकडाउन हो चुका है। अभी नागपुर में कैसा है, सिर्फ सैटरडे संडे बंद रखा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी अभी लॉकडाउन कर देना चाहिए, क्योंकि रोज़ की न्यूज़ आ रही है कि काफ़ी पेशेंट बढ़ गए हैं। तो इसलिए कैसा मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे भी लॉकडाउन हो जाना चाहिए।
इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है ये नहीं कह सकती। इस डिसीज़ के लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं, राइट। इस चीज़ के लिए एजुकेशन एंड एजुकेशन एरिया, तो अपने यहाँ जैसा लोग वो चीज़ पे ध्यान नहीं देते, प्रिकॉशन वगैरह, वो परसेंटेज ज़्यादा है, इसकी वजह से समझो। जैसे अभी आपने बोला कि गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, पर सर जैसे दूसरे राज्यों में जहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, जैसे बंगाल हो गया, दूसरी ऐसी कई राज्य जहाँ पे अभी इलेक्शन चल रहे हैं, वहाँ पे हज़ारों लाखों लोगों की रोज़ रैलियाँ निकल रही है, तो वहाँ पे कोरोना नहीं फैल रहा, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, महाराष्ट्र में ही लॉकडाउन क्यों? अब जहाँ विकास है वही आत्महत्या है। वैसी कहानी इस सब्जेक्ट से उसका रिलेशन बनाते हो तो आप बना सकते हो। महाराष्ट्र विकसनशील प्रदेश है, तो जाहिर सी बात है यहाँ तो कुछ सब लागू है ना। इस बात समझ सकते हो, जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पर सब ओपन है, जहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है वहीं पर लागू है। सीधी सीधी बात अगर नोटिस कर सकते हो आप, तो जैसे महाराष्ट्र में हो गया। अब जैसे त्रिशंकु सरकार थी, उनको वर्क करने को समय नहीं मिला, घोटाला वोटाला करने में समय नहीं मिला, जहाँ प्रॉफिट बीजेपी का नहीं है, इसलिए यहाँ पर लॉकडाउन है, ऐसा समझ के चलो आप। जैसे पंजाब में क्लीन हो गया, दिल्ली में क्लीन हो गया, है ना। कोरोना का इक्वल जैसे देखो तुम चारों तरफ है, लेकिन जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पर ही ज़्यादा है। 50% खेल है, 50% खेल है और 50% बीमारी है। तो उसमें हम लोगों की अपनी जिम्मेदारी है प्रिकॉशन लेना, लेकिन 50% जो बीजेपी का एरिया है वहाँ पर सब क्लीन है, ओपन है, और साउथ पूरा ओपन है, ऊपर जमीन ट्रैवलिंग चालू है, जम्मू कश्मीर लोग आ रहे जा रहे हैं, आप समझ सकते हो। रहना तो वही कि, और कानून भी कहाँ तक कब तक क्या करेगा कि लोगों को और उनकी डिमांड बराबर पूरी नहीं हो रही है, इसी वजह से लोग रोडों पे आ रहे हैं। बाकी पब्लिक जो पुलिस और सभी बराबर ही है, सब अपनी जगहों पे ठीक है, लेकिन बात ये आ रही है कि पब्लिक का कानून भी कब तक क्या करेगा। महाराष्ट्र में कोरोना देखा जाए तो बढ़ नहीं रहा है, पर ये जो सरकार है इस मामूली सर्दी खांसी को भी अपने आंकड़े बढ़ाने के चक्कर में ये कोरोना घोषित कर रहे हैं, और कई लोगों की नेचुरल डेथ हो रही है, उसको भी कोविड बताकर ऐसा आम लोगों को परेशान करना है, तो बॉडी दे रहे नहीं है, यही महाराष्ट्र में हो रहा है। और ये एक तरह से जो सामान्य जन है, जैसा कोरोना स्टेट ही देखकर फैल रहा क्या, या संडे या सैटरडे या संडे को नहीं रहता है, ऐसा कुछ है नहीं। ये सब ये सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है। और नागपुर में जो महानगर पालिका के उच्च अधिकारी है, उनकी मिलीभगत से सब सरकारी आंकड़े गलत बताए जा रहे हैं, जो कुछ भी है गलत बताए जा रहे हैं। पॉलिटिक्स ही हो रही है, ले दे के पॉलिटिक्स ही हो रही है, क्योंकि 5 दिन तक पूरा मार्केट खुला रह रहा है अपना, 5 दिन तक, और 2 ही दिन बंद रखा जा रहा है, जैसा 2 दिन बंद रखा जा रहा है, या रात में 9 बजे, जैसा होटल व्यवसाय है, जैसा हम लोगों का ये व्यवसाय है, तो क्या रात में हम लोगों का धंधा जो रहता है होटल व्यवसाय का, ये 7 बजे से स्टार्ट होता है। जनरली सुबह से कोई नहीं रहता है, तो सोशल डिस्टेंसिंग जैसा ही यहाँ रहता है। जबकि महाराष्ट्र की बस ट्रेन है, इसमें कुछ लोग मास्क नहीं लगा रहे, ये सब चालू रहने के बाद इनको दुकानदारों से ही परहेज है, और रात के 9 बजे से ही परहेज है। हाँ, ये एक दिखावा है, और ये सब सरकार जो पद पर बैठे हैं, इन लोग अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। सरकार की कोई भी नीतियाँ जो होती है पब्लिक के हित में होती है, पब्लिक के विरोध में कभी नहीं होती है। कानून भी जो बनाए जाते हैं पब्लिक के हित में बनाए जाते हैं, ये अपनी अपनी सोच है। मेरी अलग सोच होंगी, आपकी एक अलग सोच होंगी मैडम, है कि नहीं। रहा सवाल कोरोना का, कोरोना के अंदर में कैसा है मैडम मालूम है क्या? अभी आप मेरे दूसरे भाई को पूछोगे तो अलग राय देगा। मेरी राय तो ये है कि इतने लोग, चाहे वो सरकार में बैठे हो चाहे विपक्ष में बैठे हो, गलत नहीं हो सकते। एक मेरा अपना मेरी राय है। अब रहा सवाल काम कारोबार का, काम कारोबार तो आप लोगों के सामने में कोई छुपा हुआ नहीं है, इसके अंदर में सरकार का भी नुकसान है। हो सकता है कि पब्लिक के हित में होगा और सरकार का नुकसान होगा, हो सकता है कि पब्लिक के पॉलिसी को लेकर के लोगों को कन्फ्यूजन है, यही पॉलिसी को लेकर के। जैसा आपने ठीक बताया है कि बंगाल में चुनाव है, वहाँ पे कोरोना नहीं हो रहा, यहाँ वहाँ वैसा नहीं हो रहा, वहाँ वैसा नहीं हो रहा। अभी अजमेर शरीफ का उर्स हुआ, वहाँ पे इनका लाखों करोड़ों लोगों का मजमा जुटा, है कि नहीं। यही कन्फ्यूजन है मैडम लोगों का।
सर मैं पहली बात ये बोलना चाहूँगा कि जैसे गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है ऐसे इंसानों को पाबंदी रखना चाहिए। जैसा भी हमने मास्क नहीं पहने, आपने मास्क पहने, हमारे जिम में मास्क है, तो लोगों को ये चाहिए कि जैसा प्रिकॉशन ले तो बीमारी फैलने से बचेंगे, है ना। और दूसरी बात ये है कि लोग जो अभी आम जनता है ना, मार्केट खोल दिया गया है, जैसा पहले धीरे धीरे मार्केट खोला था ऐसे अगर धीरे धीरे मार्केट इस्तेमाल करे तो बहुत अच्छी रहेंगे ये बात तो बीमारी से इंसान बचेगा। मैं कहता हूँ कोरोना जो है एक बीमारी तो नहीं लगती मुझको, मगर आ रही है धीरे धीरे बढ़। पहले इसके पहले जो पिछले साल कोरोना था उस वक्त तो बीमारी नहीं थी, इतना फैला भी नहीं था, मगर जैसे लॉकडाउन खुला वैसे ज़्यादा बीमारी फैलने लगी, है ना। तो मैं यही आप लोगों के माध्यम से कहूँगा कि इंसान सब प्रिकॉशन ले, मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज किया, हमारी दुकान में सैनिटाइज रखे हुए, हमारे पास भी मास्क है, देखिए हम लोग भी मास्क बेचते हैं, है ना। तो ये सब हम लोग वो करते हैं, प्रिकॉशन लेते हैं, हम ग्राहकों को बोलते हैं थोड़ी दूर रहिए। तो बस ये मैं आपको उससे कहना चाहूँ, लॉकडाउन तो नहीं रखना चाहिए कि लॉकडाउन लगाने से क्या होगा कि इंसान जैसी बुरी स्थिति में आ जाती है, इसको कंट्रोल करे थोड़ा। लॉकडाउन ना लगाए तो बहुत अच्छा, गवर्नमेंट से ही हम कहना चाहेंगे, क्योंकि हम छोटे मोटे दुकानदारों को बहुत तकलीफ़ होती है, परेशानी जाती है इसके लिए, क्योंकि लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर इंसान वो नहीं होगा एकदम से, है ना। इसके बारे में तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, सब अपना अपने राज्य का है। हमारे जो CM हैं ठाकरे जी, वो बहुत अच्छी काम कर रहे हैं इस वक्त में, सब मुसलमानों के लिए भी, दादर के लिए भी, सबके लिए भी बहुत अच्छी है। उनके नीति जो चल रही है पॉलिटिक्स बहुत अच्छी तरीके से वो चला रहे हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा।